नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब में काउंटिंग 11 तारीख को है। नई सरकार के लिए कई बड़ी चुनौतियां रहेंगी। पंजाब में अगली सरकार चाहे किसी भी पार्टी की आए, लेकिन उस पार्टी के लिए राह आसान नहीं होगी। उसे कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब में आने वाली नई सरकार की राह आसान नहीं होगी। नई सरकार के लिए सत्ता का ताज बेहद कांटों भरा होगा। पंजाब में अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिनसे पार पाना नई सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना, किसानों को कर्जा मुक्त करना, युवाओं को रोजगार देना, कानून व्यवस्था समेत ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनसे निपटना अगली सरकार के लिए कड़ी चुनौती होगी। बहुत डिफिकल्ट टास्क हैगा। सरकार दा आउणा एक गल है, सरकार नूं चलाउणा दूसरी गल है, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ दा कर्जा और क्योंकि सब तो पहली चुनौती जिहड़ी है वो तां जिहड़ी कणक चक्कण दी है, क्योंकि जिहड़ी कैश क्रेडिट लिमिट है वो हजे तक क्योंकि पेपरां 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ बट प्रैक्टिकल रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। बहुत सारे काम ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਤਥਾਨ ਕਰਨਾ। और पंजाब ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆयाम ਕੈਦ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅਬ ਨਾਰਮਲ ਨੇ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। कोई एक्सट्राऑर्डनरी पर्सनैलिटी जी है, जो कोई हिस्सास भरिया आदमी है, जो कोई फैसले ले सकता, वो पंजाब की गड्डी जी लीह तो लत्थी है वही चढ़ा सकता, क्योंकि बड़े कौड़े फैसले लेने पैने, बहुत सख्त फैसले लेने पैने और उस पर अमल करवाना पैना। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी 10 साल से पंजाब में विकास की दुहाई दे रहे हैं और सत्ता में फिर से आने पर इसे और आगे बढ़ाने का दम भर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर फिक्रमंद है, साथ ही पंजाब की भलाई के लिए काम करने की बात कह रही है। मेरे हिसाब नाल उदों जित हुंदी है जो लोग मानते हैं कि तुसी कोई भला काम कीता है। सो ये सरकार लिए बहुत वड्डियां चुनौतियां ने। जिहड़ी भी सरकार बनती है, पंजाब के लोग बहुत बेसब्री नाल इंतजार कर रहे हैं कि नवी सरकार बने, उन्होंने राहत मिले जो बहुत नेगेटिव गवर्नेंस पिछले समय निकली है। सो होपफुली जिहड़े भी लोग सरकार चाहन पंजाब का बहुत भला करें। पंजाब के युवाओं को रोज़गार मिले, यहाँ इंडस्ट्री जो है वो प्रफुल्लित हो और खेती में भी विविधीकरण की तरफ में बढ़ना पड़े। पंजाब की सभी सियासी पार्टियां भी मानती है कि पंजाब में चुनौतियां बहुत है और उन चुनौतियों को पार पाकर पंजाब को आगे ले जाना एक बड़ा टास्क होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। काउंटिंग की तारीख 11 मार्च के नजदीक आते ही पंजाब में नई सरकार को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां अपनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार का दावा कर रही है, तो अकाली बीजेपी हैट्रिक के हुंकार भर रही है। पंजाब में नतीजों की तारीख 11 मार्च जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे ही पंजाब की सभी सियासी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे भी तेज हो गए हैं। पंजाब में नई सरकार किसकी बनेगी, सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, 2017 में पंजाब की जनता ने किसके वायदों पर कितना भरोसा किया, किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित हुई, 11 मार्च को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 11 मार्च को पंजाब के लिए होने वाली काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसके साथ शुरू हो चला है सिलसिला सियासी पार्टियों के अपने अपनी जीत के दावे करने का। पंजाब में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दम ठोक रही है, तो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी हैट्रिक की हुंकार भर रही है। वहीं कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी से हटकर अपना पंजाब पार्टी त्रिशंकु विधानसभा के आसार जाहिर कर रही है। अकाली दल की भाजपा की सिफेल हुई है, वन बाय वन हर इशू के उपर इन्हों का डिफेम हुए ने
ਸਫਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈਡ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਪਦਾ ਤਸ਼ੰਕੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ मेजॉरिटी जड़ी है शायद ना मिले। पंजाब में वोटिंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन माहौल अभी भी पूरी तरह से चुनावी है। सियासी पार्टियों की ओर से विरोधियों पर निशाने के साथ अपना अपना राग अलापा जा रहा है। 62 ਤੋਂ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਆਈਦਰ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੰਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ BSP ਵੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ 4 ਕਾਰਨਰ ਕੰਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ वो जरूर कांग्रेस की फेवर च। 11 मार्च को पंजाब के विकास को मद्देनजर रखते हुए और पंजाब की शांति को, भाईचारे को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने जो हमें समर्थन दिया है वो लोगों के सामने आ जाएगा। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल की सरकार। 11 मार्च को पंजाब की 117 सीटों पर मतगणना होगी और किनके वादों पर कितना दम था और पंजाब की जनता ने किनके वादों पर मोहर लगाई, ये 11 मार्च को ही साफ हो जाएगा। जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब में नई सरकार कैसी होगी और नई सरकार को लेकर कहीं ना कहीं चुनौतियां भी ज्यादा होने वाली हैं। जीरकपुर में जी मीडिया संवाददाता ललित शर्मा ने लोगों से बातचीत की है। 3 दिन के बाद पंजाब में नतीजे आ जाएंगे और किस तरह की सरकार पंजाब में होगी, इस वक्त मैं जीरकपुर के लोहगढ़ में हूं और कुछ लोग मेरे साथ उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, 3 दिन के बाद नतीजे आ जाने हैं, किस तरह की सरकार आपको पंजाब से चाहिए? बिल्कुल जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਣਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਚ। ਸ਼ਰਮਾ NK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਕੱਲੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ NK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि भाजपा सरकार दोबारे बननी चाहिए। सर, जो सरकार कोई भी बने, सरकार देखो कम पंजाब च कम ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਰਹੇ हैं, देखो ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हैं जी। पंजाब ਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵੈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 4 ਸੜਕੇ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਜੀ पंजाब च। देखो काम तो होने चाहिए ਜਿਹੜੇ पंजाब काम चल। कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी है, वो भी कंपटीशन में त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या आपको लगता है कि जो तीसरी पार्टी आम आदमी आई है कोई इम्पैक्ट कर पाएगी पंजाब में? सर देखो, आम पार्टी चलो इन्होंने टक्कर तो दे रही है, नवी पार्टी है, हले इन्होंने तजर्बा इन्ना है नहीं, पर ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਧਰ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ के ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ NK ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇਧਰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ठीक है, बाकी पंजाब से सरकार इनकी बनेगी तो है ही, पर NK शर्मा की सीट तो पक्की है इधर दी। हम चाहते हैं जी पंजाब में हर वर्ग का विकास हो और जो भी सरकार आए, चाहे वो अकाली की आए या कांग्रेस की आए, लेकिन मैं ये चाहते हैं कि हम वो पंजाब का विकास अच्छे से करें और हर आदमी के बारे में सोचे और पंजाब का ही विकास चाहते हैं। आपको क्या लगता नहीं कि पूरे पंजाब में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? वैसे तो निश्चित यही है कि अकाली भाजपा सरकार आ रही है और श्योर है मेरे ख्याल से तो ये आएगी क्योंकि काम बादल साहब ने इतने काम किए भी, रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। सर एक तो सबसे बड़ा है कि रोजगार है, तो गवर्नमेंट जो भी आए उनको रोजगार के ऊपर देखना चाहिए। युवा है, सबके लिए उनके लिए भी सोचना चाहिए। और जो नशा है, नशे को लेकर गवर्नमेंट को ये इस पर भी अभियान चलाना चाहिए अपने को कि क्या
नशे को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और लोकल ही जो हो अपने पंजाब का ही मुख्यमंत्री चाहिए अपने को। निश्चित तौर से अगर हम बात करें, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट होनी चाहिए, विकास होनी चाहिए और जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो पंजाब से ही होना चाहिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, जीरकपुर। काउंटिंग डे के मद्देनजर पंजाब चुनाव आयोग बंदोबस्त में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। चुनाव अधिकारी हर जगह जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 11 मार्च को होने वाले सियासी नॉकआउट राउंड की तैयारियां जोरों पर हैं। काउंटिंग डे के मद्देनजर चुनाव आयोग बंदोबस्त में कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहता, जिसके चलते चुनाव आयोग के निर्देश पर सूबे के मुख्य चुनाव अधिकारी लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर काउंटिंग सेंटर्स का जायजा ले रहे हैं। भटिंडा के बाद फरीदकोट में वीके सिंह ने काउंटिंग सेंटर्स का निरीक्षण करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर्स को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। वीके सिंह ने सुरक्षा बंदोबस्त की भी समीक्षा की। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि आयोग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने लोगों से अमन शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की। वो जो काउंटिंग के अरेंजमेंट्स हैं ना, उनको देखने के लिए कमीशन की तरफ से हिदायत हुई है। अरेंजमेंट ठीक चल रहा है बस, और जो इंस्ट्रक्शंस है वो कैसे लागू हो रहा है वो देखने के लिए हम आए हैं। भटिंडा भी देखा है हमने, फाजिल्का भी देखा है और आगे अमृतसर तरन तारण भी देखना है। भाई बेसिकली लोगों ने की कोऑपरेशन चाहिए। जिस तरीके से शांतिपूर्वक अभी तक इलेक्शन हुआ है उसी तरीके से काउंटिंग भी अमन अमान से होना चाहिए। तो इसके लिए जो हिदायत है उसका पालना करें। जो कोई इसमें मोबाइल फ़ोन लेके जाना मना है या कोई हथियार लेके ना आए और आराम से काउंटिंग को पूरा सहयोग करें। यही हमारी अपील है सभी से। और काउंटिंग जो स्टाफ है उनसे है जो बड़े ध्यान से करें कि कोई छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। वीके सिंह ने उम्मीदवारों और काउंटिंग एजेंट्स को भी संयम बरतने की हिदायत देते हुए काउंटिंग स्टाफ को सहयोग करने की अपील की है। देवानंद शर्मा, जी मीडिया, फरीदकोट। ज्ञानी गुरबचन सिंह ने 2017 के लिए नानकशाही कैलेंडर जारी कर दिया। जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने आज 549वां नानकशाही कैलेंडर जारी कर दिया। जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने समूची सिख संगत से अपील की है कि समूचे गुरु पर्व, अन्य दिहाड़े और अपनी दिनचर्या नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक ही किया करें। इस मौके पर उन्होंने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से समर्थन मांगने वाले सिख नेताओं के संबंध में रिपोर्ट मिलने की बात कही। जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा कि रिपोर्ट में करीब 50 नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन सभी नेता सिख नहीं हैं, इसलिए उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब पर तलब नहीं किया जा सकता। इसलिए देखना होगा कि नेताओं के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्ट साडे कोल पहुंच गई है। ਅਸੀਂ बहुत जल्दी मीटिंग रख के उस विचार करांगे कि ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। अकाल तख्त के जत्थेदार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी रोकने की खातिर गुरुद्वारा प्रबंधकों को सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने विदेशों में सिखों पर हो रहे नस्ली हमलों पर चिंता जाहिर की है और एसजीपीसी को विदेशों में धर्म प्रचार को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। श्री अकाल तख्त साहिब ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ कि जिथे जिथे भी गुरुद्वारा साहब है उस गुरुद्वारे साहब ਦੀਆਂ प्रबंधक कमेटियां ग्रंथी साहबान अपनी जिम्मेवारी समझते हुए यकीनी बनाउण कि उत्थे हमेशा ही सेवादार ग्रंथी या पहरेदार हाजिर रहे, जिस करके ऐसियां दर्दनाक घटनावां नूं कोई अंजाम ना दे सके। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने विदेशों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों और सिंह सभाओं को सिख धर्म के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। खन्ना के नजदीक डेरा प्रेमी पिता पुत्र की हत्या के मामले के बाद पटियाला जिले के अधीन पड़ते डेरा सच्चा सौदा से संबंधित नाम चर्चा घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पटियाला में डेरा सच्चा सौदा के चर्चा स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
खन्ना के नजदीक जागरे में 2 डेरा प्रेमियों की हत्या की वारदात के बाद पंजाब पुलिस चौकन्ना हो गई है। डेरा सच्चा सौदा के नाम चर्चा स्थलों की सुरक्षा के मद्देनजर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों से मिल रहे इनपुट के चलते पंजाब पुलिस सावधानी बरत रही है। इसी कड़ी में पटियाला में डेरा सच्चा सौदा के नाम चर्चा स्थलों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। करीब 1.5 दर्जन नाम चर्चा स्थलों पर 5 दर्जन पुलिस मुलाजिम तैनात कर दिए गए हैं। उनके साथ डेरा प्रेमी भी रात को पहरा दे रहे हैं। डेरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਡਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ में एसएचओस डीएसपीस ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। एंड आप देखा होगा स्पेशल नाकाबंदी भी नाल चल रही है। आपको बता दें कि पिता पुत्र डेरा प्रेमियों के कातिलों की जानकारी देने वाले को 50 लाख का इनाम दिए जाने की घोषणा पंजाब पुलिस कर चुकी है। इसके साथ सब इंस्पेक्टर की नौकरी देने का भी ऐलान किया जा चुका है। बावजूद इसके पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। खन्ना में डेरा प्रेमियों पर हुए कातिलाना हमले के बाद पंजाब पुलिस सतर्क हो गई है। पटियाला से हरप्रीत धालीवाल, जी मीडिया। पंजाब में बिजली विभाग ने डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। बिजली विभाग के बकाया बिल की वसूली के चलते कई गांवों में पानी का संकट गहरा गया है। पंजाब में इन दिनों बिजली विभाग बकाया बिल वसूलने में लगा है। स्टेट पावर कॉरपोरेशन की यही मुहिम सूबे के 47 गांवों में लोगों की मुसीबत का सबब बन गई है। खासकर अमृतसर जिले में ग्रामीणों को पानी की किल्लत से 2-4 होना पड़ रहा है, जबकि कुछ जगहों पर वाटर सप्लाई विभाग की बत्ती गुल है, जिससे वाटर सप्लाई पर असर पड़ा है। साथ ही कुछ जगहों पर ट्यूबवेल कनेक्शन की बत्ती भी गुल है। वहीं लोगों का कहना है कि वो बराबर बिल भर रहे हैं। ऐसे में पूरे गांव की बिजली और पानी की सप्लाई को बाधित करना कहां का इंसाफ है। प्रॉब्लम है अभी पानी की बहुत परेशानी है। हफ्ता हो गया, हफ्ते तो भी ज़्यादा ही हो गया टाइम। तो बच्चों ने स्कूल भी जाना होंगे, कामां ते भी जाना होंगे, तो बड़ी परेशानी पानी की। ना कोई घर च फिल्टर लगा वा। प्रॉब्लम जी ਜਿਹੜੇ गरीब ने टूटी लवाई है ना, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਦੀ ਕਿਤੇੋਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਆਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤਰੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ। ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਰੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਵਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ? 1 ਹਫ਼ਤਾ हो गया जी। उधर बिजली विभाग मार्च क्लोजिंग का हवाला दे रहा है, जबकि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि जल्द हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਊ ਸੀਗੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਈਅਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਿਊ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ पैसे कुछ घट इकट्ठे हो रहे हैं, जिस कारण पूरी बिल नहीं पेमेंट हुई उन्होंने बिजली बोर्ड को। बाकी असी गवर्नमेंट नाल तालमेल कर रहे हैं। ग्रामीणों की दलील है कि वो सही समय पर बिल का भुगतान कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजन गुसाई, जी मीडिया, अमृतसर। खालसे की धरती श्री आनंदपुर साहिब में आज से होला मोहल्ला शुरू हो गया, जो 13 मार्च तक चलेगा। इस समय मैं खालसा की धरती अनंतपुर साहिब खड़ा हूं, जहां आपको बता दें कि 8 से 10 मार्च तक कीरतपुर साहिब में होला महल्ला मनाया जाएगा और आज से अखंड पाठ साहिब जो रखा दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 11 से 13 मार्च को अनंतपुर साहिब में होला महल्ला मनाया जाएगा और 13 मार्च को महल्ले के साथ जो अरदास की जाएगी। इसके अलावा अगर बता दें कि 500 के करीब जो इस बार लंगर का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा 30 से 35 लाख तक जो इस होले महल्ले में
में संगत आएगी और माता गुजरी निवास में जो सिख संगत के लिए, सभी संगत के लिए जो रहने का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा अगर बता दें तो 10 सेक्टरों में बांटा गया है आनंदपुर साहिब, जिसकी अगुवाई जो SDM लेवल के अफसर करेंगी और तमाम जो तैयारियां जो चल रही है और सिख संगत जो होला महला मना रही है। देश विदेश से लगातार हर साल यहाँ पर जो सिख संगत होला महला मनाने आती है। कैमरामैन अश्विनी के साथ रविंदर सिंह, जी मीडिया, आनंदपुर साहिब। हरियाणा में सदन से लेकर सड़क तक किसानों के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। इनेलो और कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर साथ मिलकर सत्ता पक्ष को सदन में घेरने की कोशिश की। किसानों के मसले पर इनेलो ने सदन के बाहर और भीतर सरकार को घेरने की कोशिश की। किसानों को उचित समर्थन मूल्य न मिलने के मुद्दे को उठाते हुए इनेलो कॉल अटेंशन मोशन लेकर आई। इनेलो ने सरकार से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने संबंधी मांग के साथ साथ सेम की समस्या से जुड़ा विषय उठाया, जिसे लेकर सरकार की तरफ से ओम प्रकाश धनखड़ ने मोर्चा संभाला। इसके बाद सरकार के जवाब से असंतुष्ट इनेलो और कांग्रेस ने किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। चाहे वो सेम की समस्या की बात थी, चाहे वो ट्यूबवेल कनेक्शन की बात थी, उसके ऊपर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेने की बात थी, और चाहे वो कपास का MSP जो कम है उसको लेकर की बात थी। इन तमाम मुद्दे जो थे किसानों के, जिसकी आज जो समस्या से ग्रस्त है, उनकी हमने बात मंत्री महोदय के सामने रखी थी, लेकिन सरकार ने उसका सही जवाब नहीं दिया। पूर्ण गोड़ मोड़ करने का काम किया, जिससे हम संतुष्ट नहीं थे। इसलिए हमने किसानों की समस्याओं को लेकर के हमने वॉकआउट किया। देखिए, फसलों ये ले रहे हैं, जवाब की बात थी कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया, सभी को बोलने का अधिकार है, सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने की बात है, किसानों की बात हो रही है, लेकिन जो है क्लियर कट जवाब जो है सरकार का कोई स्टैंड नहीं है, इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी। उधर सूबे के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने विपक्ष के आरोपों को खोखला करार दिया। उन्होंने किसानों को रिकॉर्ड मुआवजा राशि दिए जाने की बात कही। जिस प्रकार से विपक्ष का आचरण में विधानसभा के पटल पर देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वह केवल आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं। हरियाणा की वर्तमान सरकार ये किसान हितैषी सरकार है और हमने किसान के उसके प्राकृतिक कारणों से जो फसल का नुकसान कोई भी हुआ, उसके मुआवजा देने में हमने एक प्रकार से हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बनाने का काम इस सरकार ने किया है। तो किसान पर किसी भी प्रकार की तकलीफ हम नहीं आने देंगे। 50 वर्ष हुए हरियाणा को बने हुए, पहले की सरकारों के सारे मुआवजे जोड़ लें और केवल हमारी सरकारों के 2 साल का मुआवजा लगभग 2200 करोड़ रुपए का मुआवजा हमने दिया है। और जिस तरह से सभी पंचायतों के जो चुनाव हुए और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर गांव के अंतर्गत बनी, ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी वो किसानों के हित की पार्टी। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जबकि सरकार ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। इस बार आलू की बम्पर फसल होने से किसानों को अपनी लागत भी नहीं मिल पा रही है, लेकिन अब इस मुद्दे पर भी सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। किसान के खेत से निकलकर आलू आपकी रसोई या फिर सब्जी मंडी में जाने के बजाय सड़क पर रुलता हुआ आखिर हरियाणा विधानसभा में पहुंच गया है। हरियाणा विधानसभा में यह बिक्री के लिए लगाया गया है और लगाया गया है इनेलो के विधायकों द्वारा। रेट भी ज़्यादा नहीं है, ना कंडा ना बट्टा, 50 रुपए का एक कट्टा, यानी 50 रुपए का एक कट्टा। आलू की फसल लागत वसूल करने में किसानों के पसीने छूट रहे हैं। बम्पर पैदावार के चलते अन्नदाता औने पौने दाम पर आलू बेचने को मजबूर है। किसानों के दर्द को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश इनेलो की तरफ से हुई है। इनेलो विधायकों ने विधानसभा सदन के बाहर आलू की सेल लगाकर सरकार को जगाने की कोशिश की। विधायक जाकिर हुसैन ने किसान आमदन आयोग बनवाने की मांग की है। स्वयं धनखड़ साहब किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने बड़े दावे किए थे, बड़ी यात्राएं निकाली, कपड़े उतार कर भी यात्राएं निकाली कि हम प्रदेश के अंदर सरकार बनने वाले स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। एक किसान आमदनी आयोग भी बनाया जाना चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात तो बहुत दूर जा चुकी, किसान आमदन आयोग बनाना चाहिए ताकि किसान को कम से कम बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ करके वो गुजारा बसर कर सके। इनेलो विधायकों के मुताबिक सरकार ने विधानसभा में उनकी फरियाद नहीं सुनी, जिसके बावजूद उन्हें मजबूरन सदन के बाहर आलू की बिक्री के लिए बैठना पड़ा।
किसानों के दुख दर्द के लिए कि जो हमारी पार्टी ने विधानसभा में उठाया और सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया, आज मजबूर होकर हम इन्हें यहाँ पर बैठे हैं आलू बेचने के लिए। जब किसान बेचने जाता है तो उसको 1-2 रुपये में आलू बेचने पड़ते हैं, और भी सब्जियों का ये हाल है, और ये बुरा हाल पहले से था और नोटबंदी के बाद तो बहुत बुरा हाल किसानों तो का। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इनेलो का ये आलू बिके ना बिके, लेकिन मकसद यही है कि किसान की जो फसल है उसका उचित दाम दिलाने के लिए सरकार तक आवाज़ पहुंचाई जा रही है। और क्या यह आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचेगी, यह फिलहाल देखना होगा। कैमरामैन प्रबोध के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा में अब सर छोटू राम पर भी सियासत खुलकर होने लगी है। सर छोटू राम से संबंधित मसले को लेकर निर्दलीय विधायक जयप्रकाश और कैप्टन अभिमन्यु सदन में आमने सामने रहे। हरियाणा विधानसभा में सर छोटू राम का मामला खूब गूंजा। इस मामले पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और निर्दलीय विधायक जयप्रकाश के बीच तीखी नोकझोंक हुई। निर्दलीय विधायक जयप्रकाश अपने बयान के समर्थन में संबंधित पुस्तक का हवाला देते रहे। कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि सर छोटू राम मजदूर और गरीब वर्ग की आवाज उठाने वाले नेता थे, जिनके खिलाफ जेपी की टिप्पणी उचित नहीं है। जबकि जयप्रकाश का कहना था कि उन्होंने सर छोटू राम के खिलाफ टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि संबंधित दलों को सर छोटू राम के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने से बाज आने को कहा था। उन्होंने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए उस पुस्तक का भी जिक्र किया। ऐसे महापुरुष के बारे में इधर उधर के अनर्गल संदर्भ लेकर के तो कुछ टिप्पणियां करवाना यह निंदनीय है, अशोभनीय है। महापुरुष सबके होते हैं। हो सकता है अतीत में, इतिहास में इन्हीं के पूर्वजों की आपस में विचारधारा मेल ना खाती रही हो, लेकिन आज जो भी कोई महापुरुष हैं वो हमारे पूजनीय हैं। और दीन बंधु सर छोटू राम वह तो हमारे परम पूजनीय महापुरुष हरियाणा प्रदेश के रहे। व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर से ना उठाएं उनके वारिस तो ये बेहतर होगा, क्योंकि दीन बंधु सर छोटू राम को तो हम भी मानते हैं, हरियाणा प्रदेश और देश और समेत पाकिस्तान सब मानते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह की बयानबाजी आपस में ठीक नहीं है। मैं छोटू राम जी के विरोध की बात नहीं की। सूबे के वित्त मंत्री निर्दलीय विधायक को गलत ठहरा रहे हैं और वही जेपी अपने बयान पर सफाई देते हुए कैप्टन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ नितिका महेश, BC मीडिया।